हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप बड़े दिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर जेकेएसएसबी पटवारी रिक्रूटमेंट कब आएगा, जेकेएसएसबी एनटी नायब तहसीलदार का फॉर्म कब निकलेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें उर्दू होगी कि नहीं होगी, क्या हम पढ़ना शुरू करें जब तक फॉर्म नहीं निकलता। ये सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसके अकॉर्डिंग और जो लेटेस्ट सिलेबस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको ताकि आपको कोई क्वेश्चंस ना रहे। इसी के साथ जो भी पिछला रिक्रूटमेंट था 2015 का, जो भी नायब तहसीलदार पटवारी का, वन ऑफ माई सिलेक्टेड स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इमरान फ्रॉम रजौरी, ऑलरेडी सिलेक्टेड एज पटवारी। तो जो सिलेबस ऑलरेडी पिछली बार भी था उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और आ चुके हैं पटवारी में, और अपकमिंग क्या हो सकता है नायब तहसीलदार का, सब देखेंगे हम। ठीक है, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। नायब तहसीलदार पटवारी जेकेएसएसबी का जनरल सिलेबस होता है, तो आप पूरा साल कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज में हमने डिस्काउंट रखा है काफ़ी ज़्यादा, खासकर न्यू ईयर तक। 999 में आपका जूनियर असिस्टेंट, आपका नायब तहसीलदार, आपका पटवारी, इन तरह के सभी कोर्सेज पे फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या है कि आपको घर से कभी भी पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ 24/7, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, आप पढ़ने वाले बनिए, बाकी हम बैठे। इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसमें आपको मिलेगी, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेशल जो भी हमारे ऑफलाइन कोर्सेज है सभी पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपसे शेयर करेंगे, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, जो कि करियर सक्सेस का ऑफिशियल ऐप है। इट हैज़ क्रॉस्ड 90,500 प्लस डाउनलोड्स, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट आप भी काफ़ी बच्चे ऐप यूज़ करते होंगे, तो ये आपकी वजह से ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मेन क्वेश्चन है, सर जेकेएसएसबी पटवारी नायब तहसीलदार का सिलेबस क्या हो सकता है, पिछली बार क्या था, इस बार क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। राइट, ऑनलाइन कोर्सेज में हमारी ऑलरेडी जीके सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन ऑलरेडी इसमें कंटेंट में अवेलेबल है। इस बार जो देखने को मिला सिलेबस, उसमें ये चीज़ें वहाँ पूछी गई थी, पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आज कंपैरिजन भी हम करने वाले हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको जनरल एग्जाम्स में भी काम आएगा। ओके, तो पूरा वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके छोटे छोटे जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो पाए। राइट, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिछली बार नायब तहसीलदार पटवारी का फॉर्म निकला था वो कब निकला था। अराउंड 2015, आज से आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले। अब ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसका डेट आप चेक करिए। 2017 में एक सिलेबस आया था नायब तहसीलदार और पटवारी का, पूरा नोटिफिकेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। नायब तहसीलदार पटवारी का सिलेबस, सेम सिलेबस आया था। डेट मैंने आपको बता दी, आपके काम का नहीं है, 2017 में आया था। ठीक है, अब उस सिलेबस में क्या मेंशन किया था वो भी देख लेते हैं। ये देखिए आप, 2015 का नोटिफिकेशंस जो भी निकली थी, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज थी पटवारी की, काफ़ी अच्छी, बट उसके बाद इतनी रिक्रूटमेंट कभी आई नहीं वैकेंसीज। ओके, ये जो सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये 2017 में नायब तहसीलदार पटवारी दोनों के लिए आया था। पहली सेक्शन थी, आपको इन टॉपिक से कोई मतलब नहीं, वो मैं आप बाद में डिस्कस करूंगा। एक इंग्लिश सेक्शन 20 मार्क्स का, पूरा पेपर था 2 घंटे का, और टाइम था आपका, टाइम था 2 घंटे और मार्क्स से 120। राइट, उसके बाद जनरल स्टडीज आता था 2017-18 के टाइम पे। ये टॉपिक्स उसमें होते थे, साइंस के टॉपिक है मैक्सिमम, वो थोड़े से आपके एक आधा पॉलिटी का एंड अदर। राइट, उसके अलावा था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आता ही था, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के भी आता था। ये देखिए, इसकी एक अलग से ही सेक्शन हुआ करती थी, मैं आपको इसको नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के, ये आपका 10 नंबर का अलग से रहता था, 1-2 टॉपिक्स ही होते थे जो भी लेजिस्लेचर के बारे में। उसके बाद जीके विद रेफरेंस टू जे.एंड.के, तो ये आज भी आ रहा है, ये पहले भी आता था। और लास्ट आपका मैथ से मेंसुरेशन 15 मार्क्स का था। क्लियर हो गया, ये है पिछला सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि जो पटवारी नायब तहसीलदार का अपकमिंग वैकेंसीज आप सोच रहे हैं कि सर उसमें क्या सिलेबस आ सकता है, अब मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। अब ये कहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से सिलेबस हम आपके लिए ला रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई ना क्वेश्चन ना रहे कि आपको अलग अलग चैनल्स पे जाके अलग अलग सोर्सेज से एक ही क्वेश्चन 50 बार ना पूछना पड़े। थोड़ा सा आप अपना भी लॉजिकल थोड़ा सोच के आप डिसीजन ले पाए कि क्या आप इन रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयार हैं
इसका सिलेबस आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं या पढ़ना क्या है। अब जो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आई थिंक इसी साल का होगा मेरे ख्याल से। अगर चेकआउट करना चाहते हैं ये कब का नोटिफिकेशन है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि ये काफ़ी कोई 60-70 पेज का PDF है, तो इतना बड़ा PDF आपको ओपन करने का दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ देखिए, हाँ लास्ट ईयर का ये मिल गया। ये है 30 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन, तब पटवारी के फॉर्म निकले थे, उसके रिलेटेड इसका सिलेबस अनाउंस हुआ था, आपको सिर्फ इतना ही जानना है, राइट। अब बात करते हैं कि उस सिलेबस में था क्या। ये है जी आपका सिलेबस। अगर आप चाहते हैं, आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल पटवारी का सिलेबस है जो JKSSB ने ऑफिशियली पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस पटवारी के फॉर्म के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। पार्ट 1 जो है आपका, यानी पार्ट 1 है आपका रिटन एग्जाम, पार्ट 2 है उर्दू का टेस्ट जो इस रिक्रूटमेंट में था, ठीक है। आगे आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है। जीके की मार्क्स, जीके की सेक्शन जो है वो आपकी होगी 30 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स है, करंट इवेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, हेरिटेज, कल्चर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर्स एंड लेक्स, सारा FAA वाला सिलेबस ऑलमोस्ट कॉपीड, राइट। उसके बाद JNK की जीके इसमें अलग से है, वो आपकी 20 मार्क्स की है, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फाना, रिवर्स एंड लेक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, DRK, रियर्गनाइजेशन एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK रिप्लेस हो गया आपका पंचायती राज के साथ और रियर्गनाइजेशन एक्ट। ये टॉपिक आपको आते ही आते हैं, पहले भी आते थे, अब रियर्गनाइजेशन एक्ट नया आ गया उसकी वजह से। अच्छा जी, अगली सेक्शन है आपकी 20 मार्क्स की, ये लीजिए। आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो कोई चक्कर नहीं, हम इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। लो जी, इंग्लिश की सेक्शन आपके सामने है, वही सारे टॉपिक घुमा फिरा के सेम, इसमें कोई नया नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अब आप देखिए जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 15 मार्क्स। आई विल बी गोइंग टू टेक मेंटल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, कंप्यूटर्स और थोड़ा सा और कंपोनेंट इन दी ऑफलाइन बैचेस, जिसमें आप इन फ्यूचर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर आपने कभी 7-8 महीने कभी ऑफलाइन प्रिपरेशन किया है और आप अभी वर्किंग हैं और आप रेगुलर पढ़ाई के टच में हैं, तो उस केस में ऑनलाइन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको जस्ट सिलेबस रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप हैं फर्स्ट टाइमर, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडी में आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। जैसे आपको डाउट्स क्लियर करने हैं इंस्टेंटली, अब आपने महीना पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, आप उसका 2 महीने बाद डाउट पूछेंगे तो उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, राइट। तो आपको सपोर्ट चाहिए कि आपको टीचर से डाउट पूछने, स्टडी मटेरियल प्रॉपर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कौन से टॉपिक्स आजकल पेपर में कितने नंबर के आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस में बेनिफिट रहती है। ऑनलाइन क्लासेस में आप एक लिमिटेड टाइम दे पाएंगे घर से पढ़ने का, पूरा दिन मोबाइल में आपको यूज़ करना पड़ेगा, आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें पॉइंट्स अपने दिमाग में लेके चला करें। तो ऑफलाइन में आपको ये फ़ायदा रहता है कि आप थोड़ा सा जल्दी सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हैं और एक टारगेटेड अप्रोच के साथ चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप घर पे बैठे हैं, सुबह आप 12 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे आप क्लास पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई पता नहीं, तो टाइम टेबल और शेड्यूल आपका घर पे बनना पॉसिबल कुछ केसेस में आप कह सकते हैं नहीं हो पाता, राइट। तो अब कंप्यूटर का सेक्शन आ गया जी, जो आपका JKSSB हर पेपर में आजकल डाल रहा है, और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब ये हो गया रिटन टेस्ट का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो पटवारी का रहा है, और लास्ट टाइम पटवारी नायब तहसीलदार सिलेबस सेम था। इस बार आप 1% ये मान के चलिए, अगर 1% भी कोई चेंज होता है तो 90% 95% सिलेबस आपका सेम रहेगा, इक्का दुक्का कुछ चेंज शायद देखने को मिले। इस बार पटवारी में मेंसुरेशन नहीं है, पिछली बार मेंसुरेशन था, नायब तहसीलदार पटवारी का सिलेबस सेम था, इस बार मेंसुरेशन पटवारी में कोई नहीं पूछ रहा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो, राइट। अब चलते हैं जी आगे, और ये जनरल सिलेबस है, ये करियर सक्सेस के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए ये नहीं कि आपको वेट करना पड़े फॉर्म निकलने का तब हम तैयारी शुरू करें, ऐसा इससे कुछ नहीं है। एक जनरल सिलेबस है, हर JKSSB के पेपर में यही पूछी जा रही, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये था लास्ट टाइम उर्दू का जो आपका, ये इस लेटेस्ट 2022 में जो फॉर्म निकले पटवारी के जो भी थे, उसमें उर्दू के रिलेटेड ये चीज़ें थी। आपको मिनिमम वर्ड्स, लेटर राइटिंग था 10 मार्क्स का, 100 वर्ड्स मिनिमम थे, एक इंग्लिश पैसेज था जो आपको ट्रांसलेट करना था उर्दू में 10 मार्क्स, और एक
ऐसे था कोई भी सोशल रेलेवेंस का 10 मार्क्स का, ठीक है। राइटिंग सेक्शन होगी, रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स की थी, जिसमें आपको आंसर कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस, वन कैरिंग 1 मार्क ईच ऑफ द गिवन पैसेजेस, और कितने मार्क्स आपको पास करने के लिए चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो ये पटवारी का पेपर हुआ, पटवारी की ये नोटिफिकेशन जो सिलेबस वाली मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन और आया, ताकि आपको एक इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर होंगे, आपको इसके अलावा कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ए सेकेंड। अब ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हमारा एक एक मिनट कीमती है, आपके लिए हम भी बड़ी कोशिश करते हैं वीडियोस के थ्रू आपको समझाएं, क्योंकि पेपर आपने देना है, सिलेक्शन आपका होगा। ध्यान से देखिए, ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए, आई होप अब आपको शायद दिख जाएगा प्रॉपरली, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब ये नोटिफिकेशन है 22 जनवरी 2023 का। पिछला जो सिलेबस वाला था वो था 30 मार्च 2022। ये एक साल बाद का नोटिफिकेशन है, जिसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। इट इज नोटिफाइड दैट दो स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पटवारी, फॉर्म निकला था, पटवारी सेटलमेंट एंड इलेक्शन असिस्टेंट, अलग अलग पोस्टें थी, दैट द उर्दू पोर्शन ऑफ द सिलेबस विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। मार्क्स इन द उर्दू पोर्शन विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका कि जब ये वाले फॉर्म बच्चों ने भरे थे, उसमें लिखा था जो वाले अभी आपको दिखाया कि उर्दू चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड जो भी है। फिर एक नोटिफिकेशन काफी देर बाद आया कि अब उर्दू की जो सेक्शन थी वो सिर्फ आपको पास करनी है, एक पर्टिकुलर नंबर आपको लेने हैं जो आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, और क्वालिफाई करने के बाद जो भी मार्क्स आपके उर्दू में आए होंगे विल नॉट गेट एडेड इन द फाइनल मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, यानी सिर्फ रिटन टेस्ट पे आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये है आपके उन क्वेश्चंस का आंसर जो आप अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, और पूरा दिन 300-400 वीडियो यूट्यूब पे आप देख लेते हो। थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च किया करो, JKSSB की साइट ओपन करिए, वहाँ सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जब हमने वीडियो डाला था कि अपकमिंग नायब तहसीलदार के फॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं, कब तक आ सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड पूछ रहे थे, सर हमें सिलेबस की कंफ्यूजन है। तो अब आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ताकि अब आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। हाँ, अब JKSSB के एग्जाम्स के लिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फर्स्ट वीक ऑफ दिस जनवरी में आपको नया बैच देखने को मिलेगा, टाइमिंग विल बी 12 to 3। अब राइट टाइप ऑफ अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारा जो 12 बजे का बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, वो आप अवेल कर सकते हैं। 9419145317 हमारा नंबर है। काफ़ी सारे बच्चे आउटसाइड जम्मू होते हैं, तो आप लोगों के लिए हॉस्टल की वगैरह की फैसिलिटी हम असिस्ट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, आप वर्किंग हैं, या देख रहे हैं कि हम भी फॉर्म भरें आने वाले टाइम में अपने लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, एटलीस्ट एक ट्राई तो करें, तो आपके लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी बना रखे हैं। आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोर्स में आपको 10 तरह के पेपर कवर हो जाते हैं अगर कोई पढ़ने वाला हो, राइट। काफ़ी सारे बच्चे करियर सक्सेस के, इनफैक्ट अभी जो सब इंस्पेक्टर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, इन लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म होगा, पेपर भी पास हो गया, फिजिकल भी हो गया, जो सफिशेंटली मेरिट में भी ऊपर है, मैनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, पेशेंस आप में है, डेडिकेशन आप में है, और आपको पता है कि आपको प्रायोरिटी है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, ओनली देन स्टेप इनटू प्रिपरेशन। सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, या हाँ चलो फॉर्म भर देते हैं, होगा नहीं होगा, तो उससे आप सीरियसली तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये हमारा लास्ट फॉर्म होना चाहिए जो भी निकलेगा, तो आप फॉर्म भरेंगे इन फ्यूचर और उसकी तैयारी सीरियसली करें, तो आप देखिए कैसे 6 महीने 1-1.5 साल के अंदर आपका कहीं ना कहीं अपना एग्जाम जरूर आप क्वालिफाई करें। तो ये आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो हमने कोशिश की आपको क्लियर कर दे। ये सभी डिटेल्स आपके सामने है। पटवारी प्लस नायब तहसील ऐसे अलग अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। 999 में ये हमने कुछ 1 वीक के लिए ऑफर रखा हुआ है फर्स्ट 100 सब्सक्रिप्शंस के लिए। तो जो भी आप में से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 9419145317 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली डिटेल्स अच्छे से पढ़ के वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। एडवांस में आपको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।